हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आर्ट लर्निंग एकेडमी। निटिंग और क्रॉस स्टिच के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर क्रोशे से बना ये बैग लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी पैटर्न है इसके बनाने का। बहुत जल्दी बन जाएगा ये आपका बैग। और देखिए इसमें कितना प्यारा बना हुआ है। ये हमने 3 कलर से बनाया हुआ है। बीच में फ्लावर लगाए हैं, इसमें बीच बीच में हमारे इसमें 5 फ्लावर की ये बनाया हुआ है हमने। तो ये बहुत ही आसान है बनाना इसको। और देखिए हमने ये जो बनाया है, इसकी जो बेल्ट है ये हमने इसी में बनाई है। अलग से हमें लगाने की और अलग से बुनने की भी ज़रूरत नहीं है, इसी में हमने साथ के साथ ही बना दी है। तो इसको बनाना भी आसान है और ये थोड़ी सी अच्छी रहती है, साथ के साथ बन जाती है तो और अच्छी रहती है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाया है। तो देखिए सबसे पहले हम वाइट कलर लेंगे और जो ये वाइट है इसको हम इस तरह से उंगली पर एक बार ऐसे लपेट लेंगे, नीचे का धागा इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पे हम मैजिक सर्कल बनाया ये हमने, तो हम यहाँ पे ये मैजिक सर्कल बना लेंगे। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद हमें डबल क्रोशिया करना है, तो हम इसमें डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें डबल क्रोशिया कर लेंगे। हमें इसमें 16 डबल क्रोशिया करना है। 16 डबल क्रोशिया हम इसमें करेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की और वीडियो आप तक आती रहें। तो मैं ये पूरा करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारी ये 16 चैन हो गई हैं। तो यहाँ पे 16 हमारे डबल क्रोशिया बन गए। तो हमने इसको धागे को पकड़ के खींच देंगे और यहाँ पे एक टाइट का सर्कल हमारा बन जाएगा। फिर जो 2 चैन बनाई थी उनमें जो फर्स्ट ऊपर वाली चैन है उसमें लेंगे और इस तरह से सिंगल क्रोशिया करके निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको निकाल दिया। उसके बाद एक चैन और बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये छोटा सा सर्कल बन गया। और जो ये हमारे धागे हैं इनको हम देखिए इस तरह से पीछे की साइड हम इनको लेकर कट करते रहेंगे साथ के साथ। बिल्कुल इसको फिनिशिंग के साथ इस तरह से हटा देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये सर्कल बन गया है। अब हम एक चैन में क्रोशिया को डालेंगे और सेकंड कलर लेंगे और इस तरह से इसमें एक नॉट लगा देंगे। बाद हम यहाँ पे 4 चैन बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी 4 चैन बन गई है और नेक्स्ट चैन में डालेंगे। जो नेक्स्ट चैन है उसी में डालना है हमें, कोई भी स्किप नहीं करनी है। और उसमें हमें डबल क्रोशिया इस तरह से कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चैन में डाल देंगे। नेक्स्ट जो चैन है उसमें डालेंगे। फिर से हमें एक चैन बनानी है, फिर हम सेकंड वाले में दूसरी चैन में डाल देंगे। एक भी चैन को हमें स्किप नहीं करना है और हर बार एक चैन बनाकर दूसरे में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। और इस तरह से हमें ये पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। ये देखिए एक चैन बनाई और एक चैन में डाल दिया। तो इसमें हर चैन में डालते हुए हमें ये सर्कल कंप्लीट कर लेना है। तो मैं ये पूरा सर्कल आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए अभी हमारा ये सर्कल कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारे 16 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब हमें थर्ड कलर लेना है और देखिए इस तरह से निकाल लेंगे इसको और यहाँ पे इस कलर को ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। ये वाला धागा हमें तोड़ना नहीं है, इसी में रखना है क्योंकि आगे हमें यही कलर दोबारा रिपीट करना है। फिर से हम 2 चैन बनाएंगे। ये देखिए इसमें हमने 2 चैन फिर बना लिए हैं। 2 चैन बनाने के बाद में ये देखिए इसी वाले में हम वापस उसी जहाँ पे हमने चैन बनाई है वहीं पे डालेंगे और एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक डबल क्रोशिया करने के बाद 2 चैन बनाएंगे, फिर वापस उसी में फिर से 2 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया किए हमने।
अब जो ये नेक्स्ट वाले हमने एक चैन जो बनाई थी, हर एक चैन में जो गैप है उसमें एक सिंगल क्रोशिया से इसको इस तरह से जॉइन कर देंगे। फिर डबल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट वाले में और इस तरह से 2 डबल क्रोशिया करें। फिर हमने चैन बना ली, 1-2 चैन बनाई और फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया कर लिए इस तरह से। फिर जो नेक्स्ट चैन है उसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से, ये देखिए। फिर डबल क्रोशिया करेंगे, एक में हमें 4 डबल क्रोशिया करने हैं जिसमें हमें 2 के बाद में चैन बनानी है, 2 के बाद में 2 चैन बनानी है, उसके बाद में फिर से 2 डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से। इस तरह से करते हुए अब हम ये वाला भी पूरा राउंड जो है ये भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा पूरा हो गया है। अब इसमें हमारे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 फ्लावर बने हैं और इसको हम यहाँ पे जॉइन करके और यहाँ पे इसको धागे को यहाँ पे हम कट कर देंगे। इस तरह से हम इसको कट करके एक नोट लगा देंगे जिससे कि हमारा ये यहाँ पर अच्छी तरह से खुले नहीं, बिल्कुल भी हमारा ये खुलेगा नहीं। और देखिए इस तरह से हम इसमें कट कर देंगे, साथ के साथ हमारी इसमें फिनिशिंग आती रहती है फिर। तो इस तरह से हमारा ये फ्लावर बन गया है पूरा। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, इसके आगे जो हमने धागा तोड़ा नहीं था उसी को वापस रिपीट करेंगे और इस तरह से चैन में डाल के जो बीच में चैन बनाई थी उसमें डालते हुए यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ पर हमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 3 डबल क्रोशिया करें, 2 चैन बनाई, फिर वापस से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया करें, यहाँ पे हमारे 6 हो गए। उसके बाद में यहाँ पे हमें 3 चैन बनानी है, 2 3 चैन बनाई, नेक्स्ट फ्लावर में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट फ्लावर में डबल क्रोशिया करेंगे 6, एक हो गया हमारा, 2 3, फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 3 और डबल क्रोशिया करेंगे। 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन बनानी है, फिर नेक्स्ट में फिर आगे भी हमें 3 चैन बनानी है और 3 चैन बनाने के बाद में एक सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। तो देखिए इसी तरह से हम ये पूरा का पूरा जो राउंड है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ये पूरा आपको करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ गया, ये लास्ट में आ गए हम। अब देखिए 3 चैन बनाई हमने और जो हमने 2 चैन बनाई थी शुरू में उसमें फर्स्ट में इस तरह से अटैच कर देंगे, इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। उसके बाद में हमें एक और चैन बनानी है और इस तरह से स्लिप स्टिच करनी है, ऐसे निकाल देंगे। फिर एक और दूसरी चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमारी 3 चैन में हो गई। वापस हम वहीं पे आ जाएंगे बिल्कुल कोने पे, फिर 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद में फिर हम डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से मैं 3 डबल क्रोशिया करने हैं, 2 चैन बनाई, फिर से 3 डबल क्रोशिया, ये देखिए, फिर 3 डबल क्रोशिया करें। उसके बाद में जब हमारे ये 3 हमने डबल क्रोशिया करे थे, यहाँ पे हमें तीनों में डबल क्रोशिया 3 में ही करने हैं इस तरह से। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने 3 डबल क्रोशिया किए थे यहाँ पे। आगे हमारी 3 चैन थी तो 3 चैनों में 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3। आगे हमने सिंगल क्रोशिया किया था एक, तो उसमें भी हम एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर 3 चैन आ गई, फिर 3 चैन में 3 डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पे भी 3 करेंगे।
फिर हमारे 3 डबल क्रोशिया आ गए हैं। यहाँ पे हम फिर 3 से 3 डबल क्रोशिया करेंगे। और फिर आगे हमारी 2 चैन है, 2 चैन जो आई हैं इसमें हमें 6 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए 3, 3 के बाद में 2 चैन, देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे ये कर लिया है। तो इसी तरह से हम ये पूरा का पूरा राउंड तीनों साइड भी इसी तरह से बना लेंगे। तो मैं आपको ये तीनों तरफ भी बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये तीनों साइड हमारी चारों कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लास्ट में फिर आ गए हैं। फिर हमें दूसरी जो चैन है उसमें इस तरह से स्लिप स्टिच करके निकाल देना है। इस तरह से हम फिर स्लिप स्टिच करेंगे। 3 करनी है हमें, क्योंकि यहाँ पर हमारी 3 चैन थी। फिर हमें वापस बीच में आ गए हैं। फिर हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से 6 डबल क्रोशिया कर लेंगे। 3 के बाद में 2 चैन बनाएंगे और 3 वापस फिर डबल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद में देखिए एक चैन बनाई है और हम एक स्किप करेंगे चैन को, एक में एक डबल क्रोशिया करेंगे। एक चैन, एक स्किप करेंगे चैन और एक में डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरह से। एक चैन बनाई, एक चैन स्किप करी और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया इस तरह से। जो हमारे कॉर्नर हैं उनमें हमें हर बार ही 6 डबल क्रोशिया करने हैं। बीच का जो ये है डिज़ाइन ये अलग है, लेकिन जो साइड जो कोनों पे हमारे 6 हैं डबल क्रोशिया वो हमें 6 की 6 ही बनाने हैं हर बार। जैसे हमें बीच बीच में हमें ये करा है, उसके बाद में जब हम बीच उसमें आ जाएंगे कोने में फिर से हमें 6 डबल क्रोशिया करने हैं। तो देखिए अब आगे हम कोने में फिर से हमें यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया करने हैं। जब भी हमारा ये स्क्वायर एकदम बढ़िया बनेगा। तो 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर से हमारे 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। एक इस तरह से देखिए हमारा एक साइड कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से हम तीनों साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। एक चैन बनाएंगे और एक स्किप करते हुए ये पूरे तीनों साइड कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ये करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए ये भी हमारी साइड पूरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद फिर हम उधर से जो हमारी चैन थी उसी में इस तरह से 2 चैन जो बनाई थी स्लिप स्टिच करेंगे। 1, 2 और एक और जो तीसरी आ गई हमारी चैन में 3। फिर से हम यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे और 6 डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब 6 डबल क्रोशिया हमारे हो गए हैं। जो 3 चैन हमारी थी यहाँ पे डबल क्रोशिया थे 3, उसमें हम 3 डबल क्रोशिया फिर करेंगे। फिर जो एक चैन थी उसमें हम एक डबल क्रोशिया करेंगे और हर एक चैन में एक चैन में हर एक में एक डबल क्रोशिया करेंगे। सब में जितनी भी हमें चैन है उनमें सब में एक डबल क्रोशिया करते हुए ये पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए सारे में हमें एक डबल क्रोशिया करना है और कोनों पे जो है हमें 6 डबल क्रोशिया करने हैं। हर चारों कोनों पे 6 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम ये पूरा चारों तरफ कर लेते हैं। तो हम ये चारों तरफ करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारे चारों तरफ हो गए हैं। तो ये हमारा पूरा स्क्वायर देखिए काफ़ी बड़ा बन गया है। अगर आपको बैग इससे बड़ा बनाना है तो आप इसमें 1 या 2 राउंड और लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये राउंड बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। ये देखिए
इस तरह से हमारा ये एक स्क्वायर बन गया है। अब इसी तरह से हमें 5 स्क्वायर बनाने हैं, 2, 3, 4 और ये 5। ये हमारा 5 स्क्वायर बनाने हैं इस तरह से हमें। तो इस तरह से जब 5 स्क्वायर हम बना लेंगे, इनको देखिए हम कैसे जॉइन करना है। इस तरह से हमें रखते हुए इनको सिलाई करनी है, ऐसे। ये देखिए यहाँ पर करेंगे और ये यहाँ पर करेंगे। तो मैं इनमें सब में सिलाई करके आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारे ये पाँचों पीस हमारे जुड़ गए हैं। तो देखिए पांचों तरफ हमने सिलाई लगा रही है, चारों तरफ इसके ऐसे स्क्वायर में। अब उसके बाद में हमें ये साइड से सिलाई करनी है। ये देखिए ये हमें दो पेयर को जोड़ों को पकड़ना है और इस तरह से हमें इनको सिलाई लगानी है। ऐसे हम सिलाई लगाते हुए चले जाएंगे। इस तरह से हमें इन्हें सिलाई करनी है। तो देखिए एक तरफ हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, कोनों तक लगानी है बिल्कुल। जो हमारा जो कोना बना हुआ था वहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। तो हमारा बैग एकदम मजबूत बनेगा, ये कहीं से भी फटेगा नहीं। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है इस तरह से। ऐसी हमें यहाँ पे इधर भी और इधर भी तीनों तरफ भी लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने चारों तरफ इसकी सिलाई लग गई है और इस तरह से हमारा ये एक बॉक्स सा बन गया है। ये देखिए इस तरह से हमारा ये आ गया है ऐसे। ये जो बैक की शेप है ये हमारी इस तरह से आ गई है। ये देखिए अब हम इसी के बैक को ऊपर और बुनेंगे थोड़ा सा। तो इसमें ऊपर बुनने के लिए हमें यहाँ पर एक साइड में शुरू करेंगे, बीच से जहाँ पे हमने ये जॉइन करा है, यहाँ से जॉइंट जो है वहाँ पे लेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे हम अटैच कर लेंगे। इस तरह से अटैच करेंगे और देखिए यहाँ पे हमें हर एक जितनी भी हमें यहाँ पे चैन दिखाई दे रही है ऊपर, हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करेंगे और इसी तरह से पूरे में हम एक एक डबल क्रोशिया करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हमें ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करना है। तो मैं इस तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारा पूरा राउंड ये कंप्लीट हो गया है। देखिए चारे में हमने एक चक्कर पूरा लगा लिया है। वापस हम वहीं पे आ गए हैं जहाँ शुरू किया था। वहाँ पे हमने जो यहाँ पे डबल क्रोशिया किया था वहीं पे हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे फिर से एक राउंड और लगाना है। फिर एक राउंड हम और लगाएंगे, हर चैन में एक एक डालते हुए फिर से हमें एक और डबल क्रोशिया का एक राउंड और लगाना है इस तरह से। तो देखिए मैं एक राउंड और लगा लेती हूँ। बैग का जॉइन करने के बाद हमें 2 राउंड हमने यहाँ पर बिल्कुल प्लेन एकदम डबल क्रोशिया के लगा दिए। तो मैं एक ये वाला राउंड भी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से क्रोशिया डालना है डबल क्रोशिया में एक चैन में। और देखिए यहाँ पे हम वाइट कलर ले रहे हैं और इसको यहाँ पे हम वाइट कलर जॉइन करेंगे इस तरह से। अच्छी तरह से यहाँ पे हम जॉइन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 चैन बनाई हैं। 2 चैन बनाने के बाद में हमें दूसरी चैन में एक और डालते हुए एक और डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से डाल दिया। उसके बाद में फिर से हमें यहाँ पे 2 चैन बनानी है, 2 और 2 ही हम यहाँ पे चैन को स्किप करेंगे। 2 चैन छोड़ देंगे, 2 चैन के बाद तीसरी में डालेंगे और एक और दूसरी नेक्स्ट में डालना है। नेक्स्ट लेनी है, उसी में नहीं डालना। नेक्स्ट चैन में फिर एक और डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से बराबर बराबर करेंगे 2। फिर 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 चैन छोड़ देंगे और 2 ही हमें डबल क्रोशिया करने हैं। अलग अलग चैन में करने हैं, एक में नहीं करने हैं, अलग अलग चैन में करने हैं इस तरह से। ये देखिए
अब ये फिर 2 चैन बनाई हमने और फिर से हमने 2 चैन छोड़ी और 2 डबल क्रोशिया करे। दोनों ही अलग अलग करने हैं, हमें एक में नहीं करना है। इस तरह से देखिए मैं पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ इसी तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैंने पूरा राउंड यहाँ पे लगा लिया है एक। तो देखिए सारे में हमने इस तरह से डबल क्रोशिया कर लिए हैं, दो के पेयर में। अब यहाँ पे हमें जो चैन बनाई थी उसमें इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे इस तरह से, जो सबसे पहले हमने ही करा था। तो यहाँ पे हमें दूसरा कलर लगाना है, तो इस तरह से हम यहाँ पे नेक्स्ट कलर जॉइन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में यहाँ पे हमें 2 चैन बनानी है और 2 चैन जो हमने बनाई थी पहले उसी में 2 डबल क्रोशिया हमें करने हैं। जो 2 चैन हमने पहले बनाई थी उसी में हमें 2 डबल क्रोशिया करने हैं। फिर से 2 चैन बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 चैन में जो हमने बनाई थी उन्हीं में हमें दो डबल क्रोशिया करना है। 2 जो हमने डबल क्रोशिया कर रखे थे उनको हम स्किप करते हुए जाएंगे, उनमें हमें कुछ नहीं करना है, उनके ऊपर 2 चैन आ जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमें 2 चैन बनाते जाना है और 2 चैन जो बनी हुई थी हमारी उन्हीं में 2 डबल क्रोशिया करते हुए जाना है। इस तरह से हमें इस कलर का राउंड कंप्लीट करना है। इसके बाद इसके ऊपर हमें रेड कलर भी लगाना है। तो रेड कलर का भी राउंड 2 राउंड में आपको लगाकर ये आपको दिखाती हूँ, ग्रीन का भी और रेड का भी। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों राउंड लगा लिए मैंने ये, तो दोनों हमारे राउंड कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पे ये रेड कलर हटाएंगे और यहाँ पे हमें वापस से ग्रीन कलर ले लेंगे। इसके बाद में हमें यहाँ पर देखिए 2 चैन बनाई हैं और देखिए हर एक में 2 चैनों में इनमें 2 डबल क्रोशिया करेंगे और जो ये 2 डबल क्रोशिया हमने करे हुए थे इनमें भी एक एक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे हर एक चैन में फिर से हमें ये राउंड लगाना है। हर एक राउंड में एक डबल क्रोशिया करते हुए ये हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। इस तरह से एक राउंड कंप्लीट करने के बाद इस तरह से ही हमें एक राउंड और लगाना है। इस तरह के हमें 2 राउंड कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 2 राउंड कंप्लीट करे हैं। ये ऊपर हमने जो डिज़ाइन बनाया था नीचे 3 कलर का, उसके बाद हमने 2 डिज़ाइन और लगा लिए हैं। अब देखिए जहाँ पे हमारा ये जॉइंट आ रहा है, ये देखिए जो ये हमारा जो हमने ये स्क्वायर बनाया था उसका जो जॉइंट है वहाँ पे हमने इसको ले लिया है। वहाँ से लेके दूसरे वहाँ तक इसको हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से जो साइड का आएगा ना उसमें हमें सिंगल क्रोशिया करना है इस तरह से। ये देखिए ये हमें सब में सिंगल क्रोशिया करना है, एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर तक। जहाँ पे हमारा जॉइंट हमें दिखाई दे रहा है वहाँ तक हम लेंगे इसको, क्योंकि हमने इस साइड से शुरू करा था तो हमको इधर से हमें साइड में ही हमें ये लेना है इस तरह से। तो ये एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट तक हम इसको सिंगल क्रोशिया कर लेते हैं। यहाँ तक करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमारा यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हो गया है। अब जो यहाँ तक है दूसरा जो हमारा ये जॉइंट आ रहा है, हमें यहाँ तक हमें बनाने के लिए चैन बनानी है। तो हम यहाँ पर चैन बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें 80 चैन बनानी है। तो मैं यहाँ पे 80 चैन बना लेती हूँ। इस तरह से हम यहाँ पे चैन बना लेंगे। मैं आपको 80 चैन बना के दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरी 80 चैन बन गई है और इंच टेप से नाप के आपको बताती हूँ। यहाँ पे देखिए मेरी 14 इंच की ये हमारी चैन बन गई है। तो मैंने ये जो बेल्ट बनाई है ये 14 इंच की बनाई है। अब इसके सेंटर में हम लेंगे बिल्कुल सीध में जहाँ पे हमारा ये जॉइंट आ रहा था और यहाँ पे इसको इस तरह से अटैच कर देंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से हमारी बेल्ट बन गई है। उसके बाद में हमें वापस से सिंगल क्रोशिया करते हुए दूसरे जॉइंट तक जाना है। जो हमारा दूसरा जॉइंट है वहाँ तक हम इसी तरह से सिंगल क्रोशिया करते हुए वहाँ तक जाएंगे। इस तरह से वहाँ तक हम दूसरे जॉइंट तक जाते हैं और उसके बाद में फिर बेल्ट बनाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ भी बेल्ट बना लेंगे
और उधर से भी सिंगल क्रोशिया करते हुए आएंगे। तो इसको यहाँ पे जॉइन करेंगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक फिर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो मैं ये पूरा करके आपको दिखाती हूँ। दोनों तरफ की हमारी बेल्ट बन जाएंगी। तो ये देखिए हमारी दोनों तरफ की हम ये देखिए चैन बन गई है बेल्ट की, और हम इधर इस तरह से आ गए हैं। यहाँ से हमने शुरू करा था, यहीं पे हम आ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जॉइन करा था जो, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए हमें जो बेल्ट है वहाँ तक लेके आना है इसको, और पूरी जो बेल्ट है उसमें भी हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो देखिए यहाँ पे करा और यहाँ तक करेंगे हम इसको बेल्ट तक। तो देखिए बेल्ट तक हमने कर लिया। उसके बाद में हमें जो ये बेल्ट बनाई है इसमें भी हमें हर एक जो चेन बनाई है उसमें सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से ये देखिए हर एक चैन में डालते हुए हमें पूरे का पूरा राउंड इसी तरह से लगाना है। जैसे हमने इधर शुरू करा है ऐसे ही उधर से भी शुरू करेंगे और पूरा यहाँ तक हम घुमा के ले आएंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें पूरे इसमें राउंड लगाते हुए इसी तरह से 3 राउंड लगाने हैं। अगर आपको बेल्ट थोड़ी और चौड़ी बनानी है तो आप 3 से 5 राउंड तक लगा सकते हैं। 5 राउंड आप लगा लें फिर इसमें, अगर आपको चौड़ी बेल्ट बनानी है। अगर आपको इतनी ही बेल्ट बनानी है तो आप इसमें 3 राउंड लगा लें। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसमें 3 राउंड लगा लेते हैं। तो मैं आपको 3 राउंड लगा के दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर। तो इस तरह से मैं पूरे इसमें 3 राउंड लगा के आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से लगा लेंगे हम दोनों चारों तरफ से। तो देखिए मैंने ये 3 राउंड लगा लिए हैं और ये देखिए हमारा ये बेल्ट भी बन गई है। ये देखिए 3 राउंड की। अगर आपको इससे बड़ी चौड़ी बेल्ट बनानी है तो आप इसमें 5 राउंड लगा लें। तो देखिए यहाँ से हम इसको धागे को कट करेंगे और यहाँ पे हमारा ये बैग बन के अब तैयार हो गया है। ये देखिए, और ये जो ऊन है इसको हम पीछे कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे हम इसको कट कर लेंगे फिनिशिंग के साथ बिल्कुल। तो ये देखिए हमारा बैग बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना प्यारा कितना सुंदर बन गया है। काफ़ी बड़ा बैग बना है, छोटा बैग नहीं बना है। ये काफ़ी अच्छा बैग बन गया है। और आप यहाँ पे बीच में चिट बटन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं अगर आपको लगाना है। नहीं लगाना है तो इसको आप इसी तरह से भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए सामान रखने के लिए भी काफ़ी अच्छा गैप है और बहुत ही अच्छा बैग बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो देखिए अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो के साथ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद।